ईबे एंड पेपॉल फ़ी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपने जो सेल किया है उसमें से आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट शेयर करता है लाइक ही हैज़ सोल्ड $5000, तो इट डजेंट मीन के $5000 या $10,000 उसका प्रॉफिट है। उसके अंदर ईबे पेपॉल की फ़ीस है, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और उसके बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है। तो ईबे के अंदर इतने फिगर्स पे बेचना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप इजीली बेच सकते हैं बट यू नीड टू लर्न थिंग्स। तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि ईबे और पेपॉल की फ़ीसिस क्या होती हैं। सबसे पहले मैं ईबे का एक पेज खोलता हूँ जहाँ पे मुझे कैटेगरी की फ़ीसिस बताई हैं। देखें, ईबे के अंदर हर कैटेगरी की डिफरेंट फ़ी है। मिसाल के तौर पे ये कैटेगरी लिखी है और ये उसकी फ़ी लिखी है कि इस कैटेगरी के अंदर अगर आप सेल करेंगे दैन ईबे आपको ये सर्टेन अमाउंट चार्ज करेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आप एंटीक्स के अंदर कोई आइटम सेल करते हैं दैन यू हैव टू पे 9.15%, और आर्ट के अंदर, बेबी के अंदर और इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज है। इसके अंदर 6.15 है, तो ये 9.15 है और इस तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनकी डिफरेंट फ़ीस है। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो फीसिस हैं वो है 9.15% और सबसे ज़्यादा कैटेगरीज़ की भी 9.15% है। तो हम अपने ईबे की जो फ़ीस है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे 10% लिखिए। यहाँ आप क्योंकि देखें कुछ कैटेगरीज़ की फ़ीस ज़्यादा है कुछ की कम है, तो हम एक रेशो ले लेते हैं लाइक 10% इज़ ईबे फ़ी। तो हमने ले ली 10% जो है वो ईबे की फ़ी है। और आपने अगर देखना हो कि कितनी फ़ी है उस कैटेगरी की, तो आप यहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी में अगर आप सेल करते हैं तो। उसके बाद आ जाती है पेपॉल। अच्छा, पेपॉल क्यों काटता है? बिकॉज ईबे का अपना पेमेंट सिस्टम नहीं है। वो लोग अपना पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जो 2021 या 22 तक जाके कंप्लीट होगा। तो ईबे जो है वो पेपॉल को यूज़ करता है। तो पेपॉल जो भी ट्रांजैक्शन ईबे के ऊपर होती है, मीन्स कि आपका कस्टमर जब बाय करता है चीज़ आपसे, तो वो आपसे कुछ पैसे काटते हैं विच इज़ 2.9% और प्लस 30 सेंट्स। ये 3.4% भी होती है। ये आपके मर्चेंट अकाउंट के ऊपर मैटर करता है कि आप कितने नंबर्स पेपॉल के अंदर कर रहे हैं। तो अब आपकी टोटल फीसिस जो हम काउंट करते हैं इट्स लाइक 13%। ठीक है, 13 to 14% आपकी एक्चुअल फीसिस बनती हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने $100 का आइटम सेल किया तो आपको कितने परसेंट देने हैं ईबे को? मैंने आपको बताया जो टोटल है वो है 13%। तो अगर हम 13% जो है विच इज़ जो $100 का $13 होगा वो हम माइनस कर देंगे अपनी टोटल सेलिंग अमाउंट से, तो हमारे पास रह जाएगा $87। तो $87 जो है वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे जो हमने प्रोडक्ट सोल्ड की। मिसाल हम ये लेते हैं कि जो हमने आइटम सेल किया वो $100 का था। ईबे और पेपॉल की जो फीस थी वो 13% थी और हमने $13 माइनस कर, और उसके बाद हमारे पास $87 बच गए जिसमें से हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करना है और उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप लोग अपने जहन में ये डाल लें कि जो ईबे की फ़ी है वो है अराउंड 10%। ठीक है, वो कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट है। अगर आप कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहते हैं देन वो आप चार्ट देख सकते हैं ईबे का, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारा एक आइटम सेल होता है $25 का, देन हमें $25 के ऊपर 13% लेना है। अब इसके अंदर से हम $13 नहीं करेंगे, 13% माइनस करेंगे। कहीं आप लोग $13 माइनस कर रहे हो, वी विल माइनस ओनली 13% ऑफ द टोटल अमाउंट। अब $25 का 13% क्या होता है मैं आपके सामने यहाँ आता हूँ। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 25 और मल्टीप्लाई बाय 13 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा $3.25। $3.25 हमने 13% में पे करना है और उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा विच इज़ 21.75 और इसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। मिसाल के तौर पे अगर आप क्विकली अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि आपके स्टोर का नेट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट क्या है, तो सबसे पहले अगर आपने अपने सारे आइटम 40% मार्कअप के ऊपर लिस्ट किए हुए हैं तो उसमें होगा क्या कि अगर आप
$5,000 सेल करते हैं मिसाल के तौर पे पर मंथ, देन यू नो कि आपका 40% मार्जिन है, उसमें से आप 5,000 के अंदर आप माइनस कर देंगे 13% एज ईबे एंड पेपॉल फ़ी, क्योंकि 40% हमारा मार्कअप प्राइस के ऊपर होता है। और ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन पहले की है कि हम अपना प्राइस जो है आइटम की वो किस तरह मार्कअप रखते हैं। थैंक यू सो मच।